नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के राजस्थान के मुख्य समाचारों में। तो दोस्तों, राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों पर बात करने से पहले इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। ईआरसीपी पर पीएम से बोले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, वादा तो पूरा करते, कहा आपने मौका गंवा दिया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूरी राजस्थान नहर परियोजना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि उन्होंने ट्वीट किया है कि प्रधानमंत्री मोदी जी, आपने आज अच्छा अवसर गंवा दिया। वहीं आप पिछले विधानसभा चुनाव से पहले किए गए वादे ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने के आश्वासन को पूरा करते तो प्रदेश की जनता स्वागत करती। वहीं दौसा जिला भी ईआरसीपी के 13 जिलों में शामिल है। फिर भी मैंने इस बजट में ईआरसीपी के लिए 13,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान के 13 जिलों में पेयजल और सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता बेहद जरूरी है। वहीं राज्य सरकार अपने संसाधनों से ईआरसीपी के काम को आगे बढ़ा रही है। वहीं प्रधानमंत्री इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित करे ताकि कार्यों को गति मिले और आमजन को समयबद्ध पानी उपलब्ध हो सके। के बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, राजस्थान में 5 डिग्री तक गिरा तापमान, वहीं सर्दी बढ़ी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पहाड़ों पर बर्फबारी और उत्तर भारत से आ रही सर्द हवाओं ने राजस्थान में सर्दी फिर से बढ़ा दी है। वहीं राजस्थान में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया है। इसी के साथ ही सीकर के फतेहपुर में तो पारा शून्य के पास पहुंच गया है। वहीं जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर समेत कई शहरों में भी पारा सिंगल डिजिट में रिकॉर्ड किया गया है। इसी के साथ ही चूरू, बीकानेर, हनुमानगढ़, करौली में यह 5 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला गया है। इसी के साथ ही मौसम केंद्र जयपुर के मुताबिक राजस्थान में सर्द हवाओं का असर 14 फरवरी तक रहेगा। वही 15 फरवरी से उत्तर भारत में एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने से यह ठंडी हवाएं रुक जाएगी। वही इसके बाद राजस्थान में तापमान फिर से बढ़ने लगेगा। के बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस बॉर्डर पर सड़क बनाने से डरती थी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को देश के सबसे बड़े एक्सप्रेस वे के पहले फेज का उद्घाटन किया। वहीं इसके बाद सभा में पीएम ने कहा कि कांग्रेस सीमावर्ती इलाकों में सड़क बनाने से डरते थी। वहीं उन्हें लगता था कि दुश्मन हमारी बनाई सड़कों से चलकर देश के भीतर आ जाएगा। वहीं मुझे समझ नहीं आता कि कांग्रेस क्यों हमारे सैनिकों के शौर्य और बहादुरी को कम आंकती रही है। इसी के साथ ही पीएम ने कहा कि सीमा पर दुश्मनों को रोक देना और उन्हें मुंह तोड़ जवाब देना हमारी सेना को बखूबी आता है। इसी के साथ ही उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर बिना नाम लिए इशारों में निशाना साधा। उन्होंने कहा कि साल भर तक बजट को डिब्बे में बंद रखा। वही गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन यह साबित होता है कि कांग्रेस के पास न विजन है न उसकी बातों में वजन है। के बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि रिटायरमेंट तो मैं अंतिम सांस तक नहीं लूंगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट पेश करने के बाद कांग्रेस में लंबी पारी खेलने का बयान देकर सियासी चर्चाएं छेड़ दी है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि रिटायरमेंट तो मैं अंतिम सांस तक नहीं लूंगा। वहीं आज 50 साल राजनीति में हो गए हैं, मैं 20 साल की उम्र में राजनीति में आ गया था। वही एनएसयूआई से जुड़ गया था। वो दिन और आज का दिन मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वही हाई कमान ने मुझे हमेशा मौका दिया है, चाहे इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो या सोनिया गांधी, सबने मौका दिया है। वहीं सोनिया गांधी ने विश्वास करके मुझे मुख्यमंत्री बनाया है, वहीं कुछ सोच कर ही बनाया होगा। 3 बार मैं मुख्यमंत्री बना हूँ। वहीं सोनिया गांधी ने पहचान की मेरी तो कुछ सोच कर की होगी। वहीं राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, सब लोगों ने तीसरी बार मुख्यमंत्री के तौर पर मेरा नाम तय किया है। के बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में कानून व्यवस्था पर कहा कि राजस्थान को बचाने भाजपा सरकार जरूरी है। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीते 5 सालों में डबल इंजन की सरकार लगी होती तो यहाँ का विकास
तेज हो जाता। वहीं कांग्रेस चीज़ों को अटकाने भटकाने लटकाने का काम करती है। वहीं उससे विकास के काम पटक दिए जाते हैं, न ये लोग खुद काम करते हैं और न ही ये करने देते हैं। वहीं कानून व्यवस्था की स्थिति रोज खराब होती जा रही है। इसी के साथ ही राजस्थान से जिस तरह की खबरें सामने आ रही है, उससे यह लगता है कि यदि राजस्थान की संस्कृति और गौरव को बचाना है तो राजस्थान में भाजपा की सरकार लानी ही होगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी के भाषण में राजनीति से ज्यादा विकास पर फोकस। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लोक लुभावन बजट को डाइल्यूट करने के लिए युवाओं, किसानों और सैनिकों पर रहा जोर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दौसा में अपनी सभा के साथ राजस्थान में चुनावी शंखनाद कर दिया है। वहीं मोदी का यह पिछले 3.5 महीने में तीसरा राजस्थान दौरा था। आपको बता दें कि इसमें से यह पहला दौरा था जिसमें बीजेपी के मंच से मोदी ने लोगों को संबोधित किया। वही अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने यूं तो तमाम पहलुओं को छुआ, मगर मोदी की सभा और भाषण के पीछे का बड़ा मकसद 3 दिन पहले आए राजस्थान के लोक लुभावन बजट को डाइल्यूट करना था। वहीं प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में उसी वर्ग पर फोकस किया जिस वर्ग को केंद्र में रखकर सीएम अशोक गहलोत ने अपना बजट पेश किया था। वहीं गहलोत का बड़ा फोकस युवाओं और किसानों पर था। वहीं बजट में उनके लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई थी। वहीं ऐसे में पीएम ने भी अपने भाषण में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को किसानों और युवाओं से जोड़कर उनके लिए फायदेमंद बताया। के बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जयपुर में आप कार्यकर्ताओं पर हुआ लाठीचार्ज। जी दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान में चुनावी साल शुरू होने के साथ ही आम आदमी पार्टी एक्टिव मोड में आ गई है। आपको बता दें कि रविवार को आम आदमी पार्टी की ओर से केंद्र की मोदी सरकार और उद्योगपति गौतम अडानी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। वहीं इस दौरान जैसे ही प्रदर्शनकारी की विरोध रैली सहकार मार्ग से बीजेपी ऑफिस की ओर रवाना हुई, वहीं पुलिस ने लाठीचार्ज कर उन्हें खदेड़ दिया, जिसमें आधा दर्जन से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को चोट भी आई थी। वहीं इस दौरान पुलिस ने विनय मिश्रा समेत 2 दर्जन से ज्यादा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया।